हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सेवा लाइव क्लासेस में। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर ही अध्ययन कर रहे होंगे। आज हम लोग 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला जो चैप्टर है आपका जीवों में जनन। तो जीवों में जो जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखें जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस है वो जीवों में किस प्रकार से पाई जाती है। तो सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि जो भी जीव है उनका एक निश्चित जीवन चक्र होता है जिसको हम लाइफ साइकिल कहते हैं। अर्थात अपने जीवन चक्र में वो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं करता है और ये जैविक क्रियाएं आप लोग जानते होंगे, श्वसन है, पोषण है, उत्सर्जन, परिवहन आदि विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं हैं और उन्हीं में सबसे महत्वपूर्ण जो क्रिया है वो है जनन या प्रजनन। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जीवधारी पहले धीरे धीरे जैसे ही पहले शिशु अवस्था से बाल्यावस्था में और किशोरावस्था, वयस्क अवस्था। तो वयस्क अवस्था में जैसे ही आता है उस समय वो जनन वाली प्रोसेस में उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो विकसित हो जाते हैं और इसी समय वो जनन के लिए तैयार हो जाता है। जनन के उपरांत वो अपने समान बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी अर्थात अपने समान संतान उत्पन्न करता है जनन के द्वारा और उस संतान उत्पन्न करने के पश्चात फिर उसकी जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो डैमेज होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं और वो वृद्धावस्था की ओर जाना प्रारंभ कर देता है। वृद्धावस्था पर पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे उसका जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, वो समाप्त हो जाता है अर्थात मृत्यु की ओर पहुंच जाता है। तो ये जो थी बात जीवन चक्र की, लाइफ साइकिल की। लेकिन हम यह बात कर लेते हैं जनन से। जनन एक जैविक क्रिया है। कैसी क्रिया है? जैविक क्रिया है। आपको याद रखना है कि जनन एक जैविक क्रिया है और इस जैविक क्रिया में प्रत्येक जीवधारी अपने समान संतान उत्पन्न करता है, संतति उत्पन्न करता है। तो आइए हमारा टॉपिक नोट करें, जनन। इसको हम प्रजनन भी कहते हैं। देखिए, प्रजनन या फिर हम कहते हैं जनन और इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब आप लोग यहां से समझ रहे होंगे, री मीन्स होता है पुनः। अगर हम यहां से इसका अर्थ निकालें तो री का मीन्स होता है, री मीन्स पुनः, दोबारा। प्रोडक्शन मीन्स उत्पत्ति, प्रोडक्ट तैयार होना, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। तो आपको याद रखना, री मीन्स पुनः हो गया आपका, दोबारा, और प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्ट तैयार होना। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है, पुनः उत्पाद, और उत्पाद किसके समान? जनक के समान। तो हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक जीव
धारी अपने वंश या कुल को बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करता है। इस क्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। ध्यान रखेंगे ये जो हमने लिखा है ये आपकी परिभाषा हो गई, और परिभाषा किसकी हो गई? प्रजनन की। वंश या कुल को बनाए रखने के लिए अपने समान संतति उत्पन्न करना। आपने देखा होगा जो भी जीव हैं और वो जीव अपने समान ही शिशुओं को जन्म देते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा, और बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा, शेर का बच्चा शेर जैसा, और मनुष्य का शिशु जो है वो मानव जैसा दिखाई देता है। ये प्रोसेस जो है जीवन का जो अस्तित्व है पृथ्वी पर उसको बनाए रखने के लिए और प्रकृति का संतुलन बनाए कर रखने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रजनन अगर हम देखें तो इसकी दो विधियां जो हैं, दो विधियां आप लोग याद रखें। जनन की विधियां कितनी विधियां हैं? तो जनन की जो विधियां हैं, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की दो विधियां हैं। आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। फर्स्ट अलैंगिक, अलैंगिक या एकल जीव जनन। ध्यान रखें इसको कहते असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जनन की दो विधि, पहला अलैंगिक जनन हो गया और दूसरा जो प्रकार है वो है लैंगिक जनन, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दो प्रकार हुए, अलैंगिक या एकल जीव जनन और लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम जनन की विधियों के बारे में जानेंगे। बात ये आती है अलैंगिक जनन या एकल जीव जनन। तो पहले एक जनन के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेंगे, पढ़ लेंगे कि अलैंगिक जीव जनन क्या है। जनन की ऐसी विधि जिसमें एक जीव से नई संतति का निर्माण हो सके। अलैंगिक जनन या एकल जीव जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स होता है absent, ध्यान आप सभी लोग जानते होंगे, और इतना वर्ड और ले लेंगे आप, यानी क्या absent सेक्स,
सेक्स जिसमें अवशेष है, आपको ध्यान रखना, वो अलैंगिक जनन है। अब ये शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को याद रखने के लिए ध्यान रखना है कि अलैंगिक जनन में क्या होगा, सेक्स की जो प्रोसेस है, कॉपुलेशन की प्रोसेस है, वो नहीं पाई जाती है, मैथुन की प्रोसेस नहीं पाई जाती है। तो फिर कैसे जीव का निर्माण होता है? तो हम यहां पर ध्यान रखेंगे कि देखिए, लिख देते हैं हम यहां पर, जनन की ऐसी विधि जिसमें जनक जीव से अनुकूल परिस्थिति में स्वतः ही अपने समान प्रतिलिपि का बनना अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन कहलाता है, कहलाता है। जनन की यह एक सरल विधि है। ध्यान रखें, जो जनन है उसकी एक सरल विधि है। इसमें जनक जीव अपने समान संतति प्रतिलिपि उत्पन्न करता है, जो आकार की व आनुवंशिकी रूप से अपने जनक के समान होती है। आप ध्यान रखेंगे कि जो भी आइडेंटिकल कॉपी बनके तैयार होगी, माना ये एक जीव है और इस जीव को हमने जनक कह दिया, ये पेरेंट्स हो गया, और इसमें अनुकूल परिस्थिति में अलैंगिक जनन हुआ, और अलैंगिक जनन के माध्यम से यह जीव दो भागों में डिवाइड हो गया अनुकूल परिस्थितियों में। एक जीव ये बन गया, एक जीव ये बन गया। तो दोनों जीव जो बनके तैयार हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना, ये दोनों प्रतिलिपियां कहलाएंगी, संतान कहलाएंगी, और दोनों संततियां जो हैं वो आकृति में, मॉर्फोलॉजिकल और आनुवंशिकी में अपने बिल्कुल जनक के समान होंगी, यानी माता पिता के समान होंगी। ठीक है, मातृ कोशिका के समान। ये आपको याद रखना है। ये अलैंगिक जनन हो गया। हम बात यहां कर लेते हैं कि जो अलैंगिक जनन है, तो अलैंगिक जनन भी कितने प्रकार से हो सकता है। इसकी भी कुछ विधियां हैं अलैंगिक जनन की। उनकी यदि हम बात करें तो देखिए, अलैंगिक जनन की विधियां ये आपने नोट कर लिया होगा।
मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चलिए दोबारा से ही लिख देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा होगा आप लोगों को। विधियों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अलैंगिक जनन की जो विधि है वो आप लोग नोट कर लें। सबसे पहले विखंडन, जिसको हम फिजन कहते हैं, और ये फिजन जो है वो आपका 2 टाइप का है। एक आप ध्यान रखें द्विविभाजन कहलाता है, द्विविखंडन कह दो, इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। और दूसरा जो टाइप है वो है आपका बहुविखंडन। बहुविखंडन को मल्टीपल फिजन कहते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप है मुकुलन, जिसको हम लोग कहते हैं बडिंग, इंग्लिश में बडिंग। मुकुलन बीजाणु जनन, यहाँ कुछ मुख्य ही टाइप हैं, वही हम आपको बताएंगे। स्पोरुलेशन, खंडन या खंडीभवन, फ्रॉगमेंटेशन, पुनरुत्भवन, डीजनरेशन और कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, खंडन, खंडीभवन, पुनरुत्भवन और कायिक जनन, ये मुख्य रूप से आप लोगों को प्रकार जो विधियां हैं अलैंगिक जनन की उनके बारे में अध्ययन करना है और आपको प्रकार। तो आइए हम लोग विखंडन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले विखंडन क्या है? किसी भी जीव का अनुकूल परिस्थिति में आकर और दो समान संतति कोशिकाओं में बढ़ जाना विखंडन कहलाता है। आप लोग ध्यान रखें कि जब कोई जीव अनुकूल परिस्थिति में आए और अनुकूल परिस्थिति में आकर समान दो भागों में विभाजित होकर दो संतति बना दे, दो संतान बना के, दो शिशु बना के, दो बच्चे पैदा कर दे, वो प्रोसेस आपकी विखंडन के अंतर्गत आएगी। विखंडन हो गया। ये दो प्रकार से द्विविभाजन, बाइनरी फिजन और बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन। तो आप ध्यान रखेंगे विखंडन में खंडों में टूट जाना, यहाँ ध्यान रखें। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर कि विखंडन में जीव अनुकूल परिस्थिति में आकर खंडों में बट जाएगा, उसके पार्ट्स हो जाएंगे। लेकिन द्विविभाजन में आप ध्यान रखें कि दो भागों में विभाजित होगा। जो भी संतति, जो भी जनक होगा, पेरेंट्स होगा, वो दो संतति का निर्माण करेगा। द्विविभाजन हो गया। बहुविखंडन में, मल्टीपल फिजन में आपको ध्यान रखना है कि जो जीव है वो बहुत सारे खंडों में विभाजित होगा और बहुत से संतति कोशिकाओं का निर्माण कर देगा, अनेकों ऑफस्प्रिंग बना के तैयार कर देगा। ये प्रोसेस जो है वो बहुविखंडन कहलाएगी। आइए हम लोग इसको भी नोट कर लेते हैं। देखिए विखंडन और विखंडन क्या है
तो विखंडन के बारे में, फिजन के बारे में आप लोग लिख लें। विखंडन, जब जनक जीव अनुकूल परिस्थिति में आकर खंडों में टूट जाता है और संतति का निर्माण करता है, विखंडन कहलाता है। ध्यान रखना है, कोई भी जीव ले लिया, मान लिया कि ये जीव है कोई, और ये दो भागों में, यहां से खंडों में टूट गया, एक ये हो गया और एक ये खंड हो गया, विखंडन हो गया। दो से अधिक में टूट गया, ये लो, और अधिक में टूट गया, तो खंडों में विभाजित हो जाना। लेकिन हम बात करते हैं ये दो प्रकार से है। तो पहला है आपका बाइनरी फिजन, और बाइनरी फिजन की बात कर लें तो आप लोग नोट करें दो विभाजन क्या है। जब जनक जीव अनुकूल परिस्थिति में आकर समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, तो यह इस प्रक्रिया को द्विविभाजन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, बाइनरी फिजन, द्विविभाजन में आप याद रखिएगा कि प्रत्येक जीव जो है वो आपका दो खंडों में विभाजित हो जाएगा, दो संतति कोशिकाओं में बढ़ जाएगा। देख लीजिए यहां पर हम लोग अमीबा बना देते हैं, ये अमीबा है। अमीबा तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। और अमीबा जो है आपका, उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, अनियमित आकार का होता है। तो इस जो अमीबा, इसको हमने कह दिया ये जनक अमीबा है, पेरेंट्स है ये। और जब ये अनुकूल परिस्थिति में आएगा भैया, तो अनुकूल परिस्थिति में आने पर ये धीरे धीरे दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होने का प्रयास करेगा। तो कैसे प्रयास करेगा, देखिए इसमें ये एक गर्त बन गया है, ये कहलाएगा गर्त, खांच जिसको कहते हैं, और ये गर्त बनना प्रारंभ हो गया है। और इस गर्त के माध्यम से ये संतति में विभाजित होने का प्रयास कर रहा है अमीबा, आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये अमीबा, अब ये जो गर्त था वो और नजदीक आ गया, बहुत ही पास आ गया। यहां पर देखिए ये बहुत ही नजदीक आ गया है, और इससे फिर ये दो अमीबी बनके तैयार हो गए। देख लें यहां पर ये दो संतति अमीबी बनके तैयार हो गए, ठीक है। इस प्रकार से ये अमीबा जो है दो संतति कोशिकाओं में यहां से विभाजित हो जाएगा। ये गर्त जो है, फोरो है, ये आपस में टूट जाएगा। टूटने के पश्चात यहाँ पर ये दोनों संतति अमीबी बनके तैयार हो जाएंगे। ये संतति अमीबी बन जाएंगी, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये संतति अमीबी बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस जो है आपकी वो बाइनरी फिजन के अंतर्गत, द्विविभाजन के अंतर्गत आएगी। आप लोग ध्यान रखिए कि द्विविभाजन में जीवधारी जो है, जनक है, वो अपने समान दो आइडेंटिकल संतति बना के तैयार करेगा। देखिए
वाहिनी फिजन में जनक जीव जो है दो में डिवाइड होगा और यहीं पर आप लोग याद कर लेंगे बहुविखंडन। तो बहुविखंडन की यदि हम बात करें तो बहुविखंडन में आप लोग ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो जनक जीव है वो अनुकूल परिस्थितियों में दो से अधिक, देखिए मल्टीपल फिजन की यहीं पर बात कर लेते हैं। मल्टीपल फिजन बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन क्या है? तो जब जनक जीव अनुकूल परिस्थिति में आकर दो से अधिक यानी अधिक समान संतति कोशिकाओं में, दो से अधिक समान संतति कोशिकाओं में बढ़ जाता है तो इस प्रक्रिया को बहुविखंडन कहते हैं। ठीक है, बहुविखंडन आप लोग ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे खंडों में विभाजित हो जाना। अलैंगिक जनन की ये फर्स्ट प्रोसेस जो थी, पहला प्रकार था, वो आपको हमने डिफाइन कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो बडिंग है उसको मुगलन को हम लोग कल पढ़ेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।